दुनिया में बहुत बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और इन आयोजनों का एक ही मकसद उद्देश्य है कि लोग ऋषि दयानंद और आर्य समाज को जानें। क्योंकि स्वामी दयानंद जी को भले ही 200 साल हो गए, लेकिन समाज में जो स्थान जो सम्मान ऋषि दयानंद का होना चाहिए वो नहीं है और हम ऋषि दयानंद को समाज में प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये बात भी सही है कि कुछ विदर्भी लोगों का, कुछ अपने लोगों का षड्यंत्र रहा, कुछ हमारे आर्य समाज के लोगों का आलस्य प्रमाद भी हो सकता है। ऋषि दयानंद को जहां होना चाहिए हम ऋषि को वहां नहीं बैठा पाए। लेकिन ऋषि दयानंद जैसा एक महापुरुष धरती पर देखने से आपको दूसरा कोई लेकर नहीं मिलेगा, वो अद्भुत महापुरुष थे। बंधुओं, आज मैं निवेदन आपके बीच में, आज राष्ट्र शिक्षा सम्मेलन तो दिन में भी हमने उस विषय में चर्चा आपके बीच में की, आगामी सत्र में फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन इस आर्य समाज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्य समाज सुरक्षित है तो आपका राष्ट्र सुरक्षित है। पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे कि आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, हिंदू समाज चलता, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। तो आर्य समाज हिंदू समाज की एक छावनी है, एक संजीवनी है, जिसके चलते हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। इसलिए आर्य समाज के बारे में आज बड़ा षड्यंत्र समाज में चलता है। लोग आर्य समाज के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, तो आप सभी इस दुष्प्रचार से बचिए और आर्य समाज को ज्वाइन कीजिए, आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण कीजिए, आर्य समाज के सत्संग पर जाना शुरू कर दीजिए। यदि आप अपने धर्म को, संस्कृति को और आने वाले समय में अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो आपके पास केवल आर्य समाज का एक ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है बचने का। ज्यादातर लोग आर्य समाज के बारे में इतना ही जानते हैं कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। बंधुओं, आर्य समाज ने कभी भी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, समझने वाली बात। और वास्तव में देखा जाए तो सच्चा मूर्ति पूजा के लिए धरती पर कोई है तो आर्य समाज ही है। आप कहेंगे स्वामी जी हम तो विद्वानों से अब तक मूर्ति पूजा का खंडन सुनते आए हैं, आप तो नई बात कह रहे हैं। लेकिन देखो, इस दुनिया में दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं। एक मूर्ति तो इंसान की बनाई गई होती है और एक मूर्ति भगवान की बनाई गई होती है। तो आप मुझे ये बताओ कि इंसान की बनाई मूर्ति श्रेष्ठ होगी, अच्छी होगी, या इंसान या भगवान की बनाई गई मूर्ति अच्छी होगी? किसकी मूर्ति अच्छी होगी बताइए? इंसान की बनाई हुई या भगवान की बनाई हुई? ये मेरी बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है तो आप आना का जवाब दो, अपनी मुंडी को दोहराओ, मुझे भी पता चले कि हाँ आपको कुछ बात को समझ रहे हैं। बच्चों, बातचीत नहीं करो भाई, शांत बैठिए। डिस्टर्ब करने वाले बच्चों को भी खड़ा कर दूंगा, बाहर कर दूंगा कार्यक्रम से। तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि दो प्रकार की मूर्तियां हैं दुनिया में। एक मूर्ति इंसान की बनाई गई है, दूसरी मूर्ति भगवान की बनाई गई है। मैंने आपसे प्रश्न किया, मुझे ये बताओ कि कौन सी बनाई मूर्ति अच्छी होगी? इंसान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी या भगवान की बनाई गई मूर्ति अच्छी होगी? बोलो जी। इंसान की बनाई या भगवान की बनाई? इंसान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी। आप जानते हैं इंसान की बनाई मूर्ति कौन सी होती है? क्या केवल वैसे बोल रहे हो, बिना समझे बोल रहे हो? मेरी बात तो आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये बोलो, आ रही है समझ में? देखो, इंसान की बनाई मूर्ति जितनी भी मंदिरों में रखी हुई है, ये मूर्ति किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है। छेनी हथौड़ा लेकर के, सीमेंट लेकर के, पत्थर लेकर के, ये सारी मूर्ति इंसान की बनाई गई है। और भगवान की बनाई मूर्ति कौन सी है? ये जितने आप बैठे हो सभी इंसान भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। तो बंधुओं, इन दो प्रकार की मूर्तियों में जो सच्ची मूर्ति होती है, जो अच्छी मूर्ति होती है, वो इंसान की बनाई नहीं बल्कि भगवान की बनाई हुई होती है। और भगवान की बनाई मूर्ति न केवल सच्ची होती है, न केवल अच्छी होती है, वो ओरिजिनल भी होती है। इंसान की बनाई मूर्ति डुप्लीकेट होती है, नकली होती है, वो सच्ची नहीं होती। भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी भी होती है और सच्ची भी होती है। अब आप मेरे से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपके गांव में बहुत सारे मंदिर होंगे और उन मंदिरों में भगवान की बनाई नहीं, इंसान की बनाई मूर्ति रखी हुई है। अब इन जो मूर्तियों के साथ आप जो व्यवहार करते हो, यहाँ जाकर के पूजा पाठ करते हो, उनको प्रणाम करते हो,
तो क्या आज तक किसी मूर्ति ने हाथ उठाकर के आपको आशीर्वाद दिया है? क्यों नहीं दिया है? क्या क्यों नहीं दिया? क्योंकि मूर्ति नकली है, असली मूर्ति नहीं है। इंसान जो भी कुछ बनाता है वो नकल से बनाता है। भगवान नकल नहीं करता, बल्कि इंसान भगवान की नकल करता है। वो मूर्ति आपको कभी आशीर्वाद नहीं देगी, क्योंकि ये मूर्ति नकली है। लेकिन भगवान की बनाई मूर्तियां जो आपके घर में है, आपके सास ससुर, आपके माता पिता, इनको जब आप प्रणाम करोगे तो ये आपको हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये भगवान की बनाई मूर्ति है। ये मूर्ति अच्छी भी है और सच्ची भी है। आप जब मंदिर में जाते हो तो फल फूल नैवेद्य लेकर के जाते हो देवता के लिए, उसको खिलाने का प्रयास करते हो। जब मंदिर में रखी मूर्ति कभी आपके भोगों को खाती है? नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वो असली मूर्ति नहीं है। असली मूर्ति होती तो खाती, नकली मूर्ति खा नहीं सकती। वो मूर्ति नकली है, असली नहीं है। और आप अपने घर में खीर बनाओ, हलवा बनाओ, जो भी कुछ आपने बनाया है, और अगर वो सच्ची मूर्ति भगवान की बनाई मूर्ति आपके घर में है, आप अपने पिताजी को माताजी को खिलाओगे तो बोले खाएंगे या नहीं खाएंगे? क्योंकि ये मूर्ति भगवान की बनाई मूर्ति है, ये मूर्ति सच्ची है, नकली नहीं, ओरिजिनल मूर्ति है। तो आर्य समाज यदि मूर्ति पूजा करता है तो आर्य समाज ओरिजिनल मूर्ति की पूजा करता है। आर्य समाज इंसान के बनाई मूर्तियों की पूजा नहीं करता, क्योंकि इंसान की बनाई मूर्ति सच्ची नहीं होती, वो डुप्लीकेट होती है, वो फर्जी होती है, वो नकली होती है। तो ये जो आरोप आर्य समाज पर लगाया जाता है कि आर्य समाज लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, वास्तव में जो सच्ची मूर्ति है उसकी पूजा करना कोई जानता है तो केवल आर्य समाज जानता, दूसरे लोग तो जानते ही नहीं है। और रही बात है पत्थर की मूर्तियों की, ये जितनी भी पत्थर की मूर्तियां आज है समाज में मंदिरों में रखी हुई हैं, आर्य समाज ने कभी भी इन मूर्तियों का किसी भी प्रकार से खंडन नहीं किया। मूर्ति पूजा की जो आप बात करते हैं कि हम जो मंदिर में रखी मूर्ति को भगवान मान करके नहीं पूजते, तो बंधुओं इस मूर्ति पूजा का खंडन तो सबने किया है, केवल आर्य समाज ने नहीं किया। आप कबीरदास जी को पढ़िए, कबीरदास जी ने कितना बड़ा प्रहार किया मूर्ति पूजा पर। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अच्छा बताओ, इससे बड़ा मूर्ति पूजा का खंडन कहीं हो सकता है क्या? दादू जी को पढ़ो, दादू जी ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया, नानक देव जी ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया, शंकराचार्य जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। जितने भी महापुरुष विद्वान हुए सबने मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन लोगों ने ये ऋषि दयानंद के सिर पर जो ना भंडा फोड़ दिया, बोले स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। अरे क्या अकेले मूर्ति पूजा का खंडन स्वामी दयानंद ने किया, अन्य लोगों ने नहीं किया क्या? सबने किया। लेकिन एक ऋषि दयानंद को बदनाम करना था लोगों को, आर्य समाज को बदनाम करना था, इसलिए लोगों ने आर्य समाज और ऋषि दयानंद को टारगेट करके ये दुष्प्रचार समाज में करना प्रारंभ कर दिया। तो बंधुओं, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकालो। सच्ची जो मूर्तियां हैं, भगवान की बनाई गई मूर्तियां, उन मूर्तियों की पूजा आर्य समाज करता है। और जो मंदिर में रखी पत्थर की मूर्तियां, जो इंसान जिनको बनाता है, जब जब इन मूर्तियों पर भी विधर्मी लोगों ने आक्षेप किया है, जब जब हमारी मूर्तियों के ऊपर कोई आपत्ति आई है, हमारे महापुरुषों के चरित्र को लेकर के हमारी मूर्तियों को जब लोगों ने भंग करना चाहा है, तब तब आर्य समाज खड़ा हुआ इन पत्थर की मूर्तियों की रक्षा में। आपको शायद पता ना हो, एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा सत्याग्रह हुआ इस देश के अंदर, जिसका नाम था आर्य सत्याग्रह। हैदराबाद, आपके यहाँ आंध्र प्रदेश में उसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम था जिसका नाम था उस्मान अली। उस उस्मान अली मुसलमान ने अपने राज्य के अंदर जितने भी मंदिर थे, सभी मंदिरों पर ताले लगा दिए, सभी मूर्तियों को पूजा बंद करा दी, घंटे घड़ियाल बजाने बंद करा दिए, और उसने इतना आतंक मचा दिया था, हिंदू समाज को पूरी तरह से डरा दिया। अगर हिंदू मूर्ति पूजा करना चाहे तो नहीं कर सकता, मंदिर में जा नहीं सकता। तब जब इन मूर्तियों पर धूल अटी पड़ी थी, मंदिरों पर ताले लगे पड़े थे, तब इन तालों को खुलवाने के लिए, मूर्तियों की स्वच्छता कराने के लिए, दोबारा से मंदिर के कपाटों को खुलवाने के लिए यदि कोई संगठन खड़ा हुआ था तो आर्य समाज खड़ा हुआ था। और आर्य समाज के देश भर से लोग हैदराबाद पहुंचे और लगभग 12,000 आर्य समाजी निजाम हैदराबाद के राज्य में हैदराबाद में पहुंचे और उन्होंने निजाम हैदराबाद की जड़ों को हिला दिया। निजाम हैदराबाद को झुकना पड़ा आर्य समाज के सामने।
निजाम हैदराबाद ने घुटने टेके आर्य समाज के सामने। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं, जो लोग ये दुष्प्रचार करते हैं हिंदू समाज को दूर करने का आर्य समाज से, ये सब दुष्प्रचार है, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। आर्य समाज तुम्हारे हिंदू धर्म का रक्षक है, सनातन का रक्षक है। जब तक आर्य समाज है तब तक तुम्हारा सनातन धर्म बचा हुआ है, और जिस दिन आर्य समाज का प्रचार बंद हो जाएगा उस दिन कोई विधर्मी आपको बोलने नहीं देगा। आज हमारे पाखंडी लोग चाहे आर्य समाज को गालियां देते हो, चाहे ऋषि दयानंद को कुछ भी बोलते हो, लेकिन जब कहीं धर्म की शास्त्रार्थ की चर्चा होती है और जब इनकी गर्दन फंसती है, तब केवल आर्य समाज के विद्वान जाकर के विधर्मियों के चैलेंज को स्वीकार करते हैं। कोई पाखंडी विधर्मियों के चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाता। तो आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है। आर्य समाज ने अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाया है। आर्य समाज ने आपके महापुरुषों की मूर्तियों की जो ना पूजा करनी प्रारंभ कराई। आपकी मूर्तियां जब वहां पर धूल फांक रही थी, तब जाकर के आर्य समाज ने मंदिर के दरवाजे खुलवाए। हमारा मूर्तियों से कोई विरोध नहीं है, ध्यान से सुनो इस बात को। हमारा मूर्तियों से कोई विरोध नहीं है। मूर्ति तो होनी चाहिए, अपने दादा की, पिता की, भगवान राम कृष्ण की मूर्ति चित्र तो होना चाहिए। चित्र तो प्रेरणा लेने के लिए होता है, लेकिन यदि आप उस मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजने लग जाएं, यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ थोड़ी सिद्धांत की विपरीतता की बात आ जाती है। तो आर्य समाज इसका खंडन करता है कि दुनिया को बनाने वाला परम पिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम ओम है, वो उसकी कोई आकृति नहीं है, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी अवतार नहीं लेता, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। बाकी ये भगवान, ये महापुरुष जो समय समय पर संसार को जगाने के लिए आते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि दयानंद, गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, ये सभी भगवान हैं, यानी ये सभी महापुरुष हैं। इन सभी महापुरुषों की मूर्ति घर में होनी चाहिए, इनके चित्र से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। आर्य समाज चित्र की भी पूजा करता है और आर्य समाज चरित्र की भी पूजा करता है। हमारा किसी महापुरुष से कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन समाज में आर्य समाज के बारे में दुष्प्रचार किया गया। इस दुष्प्रचार से आप निकलिए। आर्य समाज न होता तो हिंदू समाज की क्या दुर्गति हो गई होती। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री हुए, उनका सेंटेंस मुझे याद आता है। वो कहते थे, आर्य समाज के बिना भारत की कल्पना करना भी भयावह है। इस हिंदू जाति की क्या दुर्गति हो रही होती अगर ऋषि दयानंद धरती पर नहीं आते। मेरी बातों बहनों, तो या तो हमारे सिर पर गोल गोल टोपी रखी हुई होती, या हमारे गले में क्रॉस का निशान पड़ा हुआ होता। ये हिंदू कहलाने वाला जंतु दुनिया से समाप्त हो गया होता यदि आर्य समाज ना होता, ऋषि दयानंद ना होते। आर्य समाज ने तुम्हारा धर्म बचाया है, ऋषि दयानंद ने तुम्हारे वेद बचाए हैं। तुम्हारे धर्म का आधार है वेद, लेकिन ऋषि दयानंद से पहले जिन वेदों के बारे में विदेशी लोग अनर्गल बातें किया करते थे, जिनको गणरियों की पुस्तक कहते थे, जिनको जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे, आज उस वेद का सम्मान यदि धरती पर है तो इसका सीधा की सीधा श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेद संस्कृत विज्ञान का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। जिन वेद की ऋचाओं को लोग जंगलियों की बात कहा करते थे, उन्हीं ऋचाओं के अंदर से स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब वेद का भाष्य किया तो दुनिया को विज्ञान दिया, दुनिया को वायुयान बनाने की विद्या दी, दुनिया को बिजली की विद्या दी, दुनिया को नाव बनाने की विद्या दी। एवरी फैकल्टी ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते थे कि वेद में सभी सारे के सारे सिद्धांत साइंस के मूल रूप में विद्यमान है। एक व्यक्ति ने ऋषि दयानंद से प्रश्न किया, स्वामी जी आप कहते हैं कि वेद में विज्ञान है, तो आप किसी वेद को पढ़ करके क्या आप वायुयान बना सकते हो? ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, वायुयान बना सकते हैं, लेकिन वायुयान बनाने से अधिक महत्वपूर्ण देश के युवाओं का चरित्र बनाना है। इसलिए हम पहले देश के युवाओं का चरित्र बनाना चाहते हैं, और जब हमारे देश के युवाओं का चरित्र अच्छा बन जाएगा, जब ये विद्वान बनेंगे और वेदों को पढ़ेंगे, तब फिर वेद के द्वारा वायुयान भी बना सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे शिवकर बापू जी तलपदे, उन्होंने पहला विमान बनाया था। ये जो राइट ब्रदर्स की बात आप सुनते हैं, ये बात तो बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल फेक है। हमारा भारत का विद्वान था, वैज्ञानिक था, जिसने विमान बनाया, वो ऋषि दयानंद सरस्वती का शिष्य था। वो आर्य समाजी थे शिवकर बापू जी तलपदे, जिन्होंने 1895 में विमान बना करके बंबई के अंदर उड़ा दिया था। तो महानुभाव कहने की बहुत सारी बातें हैं। मैं आज आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आर्य समाज को आप समझो।
बिना आर्य समाज के आपका धर्म सनातन बचने वाला नहीं है। अगर आप मूल सनातन को जानना चाहते हो तो आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, नहीं तो ये पाखंडी लोग आपको ठग रहे हैं। धर्म के नाम पर नई मान्यता समाज में प्रचलित की जा रही है, उन मान्यताओं का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग उनको धार्मिक क्रिया मान करके अपने जीवन में कर रहे हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेद से जुड़ने की बात कही। वेद हम सनातनियों का मूल है, वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। आर्य समाज जो भी कुछ मानता है वो वेद की बात मानता है। आर्य समाज किसी दुर्गम को नहीं मानता, किसी पाखंड को नहीं मानता। इसलिए अगर आज आप बचना चाहते हो, ये जितने भी पाखंडी घूम रहे हैं, धर्माचार्य घूम रहे हैं, ये सब समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यदि सच्चा रास्ता आपको कहीं से मिलेगा तो केवल आर्य समाज के मंच से मिलेगा। इसलिए आर्य समाज के साथ में ईमानदारी के साथ में जुड़ो। और आर्य समाज ने वो काम किया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। आप जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया की गौशाला किसने खोली? किसने खोली आपको पता है? आज तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल दी है, लेकिन सबसे पहली गौशाला का प्रोजेक्ट किसी महापुरुष ने दुनिया को दिया, तो उस महापुरुष का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुनिया की पहली गौशाला रेवाड़ी हरियाणा के अंदर खोली। जो रेवाड़ी के राजा होते थे राम युधिष्ठिर सिंह, और राम युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि अंग्रेज लोगों का शासन है और अंग्रेज और मुसलमान दोनों मिलकर के गाय को काट करके खाते हैं। गौ माता की रक्षा करना बड़ा कठिन है, किसान भी उदासीन होता चला जा रहा है, गायों को भूखे से छोड़ता चला जा रहा है। इन गायों को बचाने के लिए हमको देश में गौशालाएं खोलनी पड़ेगी। तो दुनिया को गौशाला खोलने का जो प्रोजेक्ट दिया, ये परंपरा दुनिया में प्रारंभ की, ये काम आर्य समाज ने किया। ऋषि दयानंद सरस्वती ने दुनिया की पहली गौशाला रेवाड़ी हरियाणा के अंदर स्थापित की। आपको जानकारी नहीं? आज हमारा अभिवादन नमस्ते है, लेकिन नमस्ते का अभिवादन दुनिया को किसने दिया? आर्य समाज ने कितना दिया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग तो केवल दुष्प्रचार करते हैं आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाजी राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, देवी सीता भगवती दुर्गा को नहीं मानते। अरे आर्य समाजी सबको मानते हैं, लेकिन आर्य समाज के लोग यथार्थ में मानते हैं। जैसे वो थे उनको वैसा ही मानते हैं, कृष्ण जैसे थे उनको वैसा मानते हैं, राम जैसे थे उनको वैसा मानते हैं। हम यदि राम कृष्ण को नहीं मानेंगे तो क्या मोहम्मद और ईसा मसीह को मानेंगे? अरे राम कृष्ण तो हमारे सनातन धर्म की दो आंखें हैं, ये हमारी दृष्टि है, हम राम कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं? आज षड्यंत्र चल रहा है समाज के खिलाफ, इसको जानना पड़ेगा। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, हमारा अभिवादन नमस्ते जी हम सभी बोलते हैं। गाँव में भले आप राम राम जी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी सभ्य समाज में जाते हैं, किसी अधिकारी के पास में जाते हैं, तो आपका अभिवादन बदल जाता है और आप नमस्ते कहकर के उसको अभिवादन करते हैं। बंधुओं, क्या आपको पता है कि नमस्ते का अभिवादन दुनिया को किसने दिया? अभी अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया, वो बोल रहे थे सभा के अंदर में, दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ या भारत देश में जहां पर भी जाता हूँ, जब लोग मुझे नमस्ते करते हैं तो मुझे ऋषि दयानंद सरस्वती की याद आती है, क्योंकि नमस्ते का अभिवादन देने वाला वही महापुरुष था ऋषि दयानंद सरस्वती। उन्होंने वेद के मंत्र के एक छोटे से भाग को पूरे विश्व पटल पर स्थापित कर दिया और नमस्ते का जो अभिवादन पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ, दुनिया का सबसे वैज्ञानिक अभिवादन नमस्ते है। ये वेद की बात थी और दुनिया को महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताई। गौशाला का प्रोजेक्ट देने वाला महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती और नमस्ते का अभिवादन देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती, आपकी हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ लिखने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती। और आप आगे चलिए, भारत देश में पहला अनाथालय खोलने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती। जब हमारे सनातनी बच्चे अनाथ हो जाते थे, अंग्रेजों का देश में शासन था, तो अंग्रेज लोग हमारे बच्चों को चर्च में भेज देते थे, कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया करते थे और हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन कर दिया करते थे। ऋषि दयानंद सरस्वती ने सोचा कि रामकृष्ण के वंशज ऐसे तो धीरे धीरे विधर्मी बनते चले जाएंगे, हम अपने बच्चों की क्यों न स्वयं व्यवस्था करें। तो पहला भारत का पहला अनाथालय फिरोजपुर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोला था और दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आर्य समाज के द्वारा संचालित होता है। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, चाहे वो हिंदी रक्षा की बात हो, चाहे वेद की रक्षा की बात हो, और चाहे मानभावों को घर वापसी की बात हो। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि लगभग हमारे करोड़ों भाइयों ने इस्लाम को स्वीकार किया, करोड़ों की संख्या में हिंदू मुसलमान बढ़ गया।
लोग हमारे घरों को छोड़ करके जाते चले गए, लेकिन किसी ने अपने भाइयों को वापस आने का सोचा नहीं। बंधुओं, जो चला गया सो चला गया, हमने घर के दरवाजे बंद कर दिए। अरे ये तो अब विधर्मी बन गया, अब हमारे घर में नहीं जा सकता, अब मंदिर में नहीं जा सकता। हमने अपनी नादानियों के चलते अपने करोड़ों भाइयों को अपने से दूर कर दिया। अब ये जितनी बड़ी समस्या आपके सामने है ना आज, इस समस्या का समाधान क्या है मुझे बताओ, आपके किसी के दिमाग में हो? सबसे पहले समस्या का समाधान सूझा तो ऋषि दयानंद सरस्वती को सूझा और स्वामी दयानंद सरस्वती ने घर वापसी अभियान प्रारंभ किया। आज हमारे आरएसएस के भाई बंधु घर वापसी अभियान चलाते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले शुद्धि का कार्यक्रम ऋषि दयानंद सरस्वती ने शुरू किया। स्वामी दयानंद मानते थे कि हम सबके पूर्वज पुरानी पीढ़ी में लौटेंगे तो सबके पूर्वज राम और कृष्ण मिलेंगे। ये तो हमारे देश में जितने भी विधर्मी लोग बने, इनके पूर्वज तो हमारे पूर्वज एक ही तो थे, हम सबका डीएनए एक है। ये तो बीच के कालखंड में हमारे नादियों के चलते ये विधर्मी बन गए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले शुद्धि का कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अपने भाइयों को वापस मिलाओ, अपने गले से लगाओ, दोबारा से हिंदू धर्म में दीक्षित करो। बड़े बड़े धर्माचार्यों ने स्वामी दयानंद का विरोध किया महानुभावों, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती नहीं रुके, अपने पथ पर आगे बढ़ते चले गए और दुनिया की पहली शुद्धि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा देहरादून के अंदर की गई। और वो व्यक्ति मुसलमान बन गया था, उसको दोबारा से हिंदू बनाया और उसका नाम अलगधारी ऋषि दयानंद ने रखा। उसके बाद में अनेक ईसाई जो हमारे भाई बन गए थे, उनको दोबारा से हिंदू बनाया और अपने घर में दोबारा से बिठाया। ऋषि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि का चक्र चलाया, शुद्धि के दरवाजे अपने जो भाई विधर्मी बन गए थे उनके लिए दोबारा से खोल दिए। और बंधुओं, स्वामी दयानंद जी की मृत्यु के बाद में उनके इस अभियान को शुरू किया पंडित लेखराम जी ने। पंडित लेखराम जी ने इस अभियान को चलाया, शुद्धि का आंदोलन चलाया। और जब पंडित लेखराम जी की हत्या हो गई तो उनकी हत्या के बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि के चक्र को फिर दोबारा से चलाया और इतने बड़े पैमाने पर चलाया कि लगभग 12.5 लाख मुसलमानों को दोबारा से शुद्ध करके हिंदू बनाया। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। लोग तो कहते हैं आर्य समाज तो मूर्ति पूजा का खंडन करता है। अरे भाई, आर्य समाज केवल उन चीजों का खंडन करता है जो चीज तुम्हारे लिए घातक है, जो चीजें सनातन धर्म के लिए और हिंदुत्व के लिए घातक है, जो मिलावटी चीजें हैं, आर्य समाज केवल उनका विरोध करता है। बाकी किसी भी सनातन मान्यता का विरोध आर्य समाज नहीं करता। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने 12.5 लाख मुसलमानों को हिंदू बनाया और उस समय शुद्धि का चक्र पूरे देश में चल गया। अगर ये पापी गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी के बार पर रोड़ा नहीं बनता, कृपलानी और ये महात्मा गांधी दोनों मिलकर के स्वामी श्रद्धानंद के आंदोलन को फ्लॉप नहीं करते, तो आज आपको इस भारत देश के अंदर कोई गोल टोपी वाला भाई नहीं मिलता। सबको हम लोगों ने अपना लिया था। बंधुओं, कितना बड़ा काम हमारे समाज ने किया। निजाम हैदराबाद ने लगभग 1.5 लाख लोगों को विधर्मी बना दिया, मुसलमान बना दिया, उनको दोबारा से घर वापसी कराई आर्य समाज ने जाकर के। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया। ये तो मैंने मोटी मोटी बात आपको बताई है। आज भी भारत सरकार के बाद में यदि शिक्षा पर सबसे मोटा बजट खर्च होता है तो आर्य समाज का खर्च होता है। हमारे लगभग 2,500 विद्यालय पूरे देश में चलते हैं। गुरुकुल अलग से चलते हैं हजारों की संख्या में, लेकिन 2,500 विद्यालय, जिनमें 950 विद्यालय डीएवी, बड़े बड़े कॉलेज जो अपने आप में एक ब्रांड बने हुए हैं। आर्य समाज ने शिक्षा के रास्ते लोगों के लिए खोले। आर्य समाज ने सबसे पहला कन्या विद्यालय बनाया। उस समय हमारी बहन बेटियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जालंधर के अंदर हिंदू कन्या विद्यालय की स्थापना की और वो देश का सबसे पहला कन्या विद्यालय था। आर्य समाज ने अपनी माता बहनों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। आर्य समाज ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक पहल की। पैसा हमारा होता था, लेकिन विदेशी लोगों की बैंक हुआ करती थी। सबसे पहले चिंतन आर्य समाज के दिमाग में आया और आर्य समाज के लोगों ने, विद्वानों ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, हमको भारतीय बैंक देश में स्थापित करनी पड़ेगी। आर्य समाज लाहौर ने लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की।
आज जो पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश विदेश में जिसकी शाखाएं खुली हुई है, ये पंजाब नेशनल बैंक किसने बनाया? आर्य समाज ने बनाया। आर्य समाज लाहौर ने इसकी स्थापना की। और जब आर्य समाज लाहौर ने एक सफल संचालन पंजाब नेशनल बैंक का किया, तो बड़ौदा के राजा थे वो आर्य समाजी थे। वो वहां देखने के लिए गए लाहौर के अंदर। आर्य समाज ने ऐतिहासिक काम कर दिया, हमको भी ये काम करना चाहिए। और जब बड़ौदा के राजा उस बैंक का परिचालन देख करके आए, तो उन्होंने बैंक को बड़ौदा बनाया। ये दोनों बैंक आर्य समाज के द्वारा बनाए गए हैं। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, आर्य समाज ने हर क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। चाहे वो अछूतों के उद्धार की बात हो, चाहे वो विधवा विवाह की बात हो, चाहे वो दलित उद्धार की बात हो, चाहे हमारे शूद्र भाइयों के साथ में जो भेदभाव होता था, उनका जो शोषण होता था, उनके शोषण के रुकवाने की बात हो, आर्य समाज हमेशा से एक आंदोलन बनकर के लोगों के खिलाफ, लोगों के साथ खड़ा हुआ है। हर जुर्म के साथ में आर्य समाज ने टक्कर ली है। और आज जो देश रक्षा की बात चल रही है आपके बीच में, बंधु आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश को आजाद कराने में यदि कोई मील का पत्थर साबित हुआ है तो आर्य समाज साबित हुआ है। ऋषि दयानंद जी महाराज के अनुयायी लगभग 12.5 लाख क्रांतिकारी स्वामी दयानंद और आर्य समाज की प्रेरणा से प्रेरित होकर के इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। आप किसी भी क्रांतिकारी के जीवन को देखिए, सबके मूल में आपको ऋषि दयानंद सरस्वती मिलेंगे। इस देश को आजाद कराने में 2 दलों ने काम किया। आप जानते हैं, आपने इतिहास पढ़ा है, एक था नरम दल और एक था गरम दल। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि नरम दल के नेता का क्या नाम था? नरम दल का नेता कौन था? है? नहीं पता। नरम दल का नेता माना जाता महात्मा गांधी को। आप कहते तो है कि साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। कहते देश को आजाद गांधी करा करके गए। ये झूठ है, ये झूठी बातें है सारी की सारी। लेकिन फिर भी कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो सरकारों के द्वारा थोपे गए। कि गांधी और नेहरू सरकारों के द्वारा थोपे हुए महापुरुष हैं हमारे ऊपर। तो इस गांधी को आजादी का नेता बताया जाता है और कहते हैं कि गांधी देश को आजाद करा के गए। गांधी जी नरम दल के नेता थे। चलो माना हमने कि गांधी का कुछ योगदान रहा होगा बंधुओं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी अपना गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोखले जी अपना गुरु किसको मानते थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को मानते थे। और तिलक जी अपना गुरु मानते थे महादेव गोविंद रानडे को। और महादेव गोविंद रानडे के गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती। यानी ये जो नरम दल की परंपरा चली है, इसके मूल में भी ऋषि दयानंद सरस्वती थे। और मैं गरम दल की बात आपके बीच में करूं तो गरम दल में क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गुरु किसे माना गया? क्रांतिकारियों का नेता किसको माना जाता है बताओ? एक महापुरुष जो गुजरात की धरती पर पैदा हुआ। और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस महापुरुष का, उस वीर क्रांतिकारी का अस्थि कलश जिनेवा से लेकर के आए और उन्होंने एक क्रांति यात्रा पूरे गुजरात के अंदर निकाली। और जहां पर उस महापुरुष का जन्म हुआ, उसकी जन्मभूमि पर मांडवी में एक बहुत भव्य स्मारक नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस मां भारती का वो लाडला सपूत जो सभी क्रांतिकारियों का गुरु था, गरम दल के क्रांतिकारी जिसको अपना गुरु मानते हैं, वो गुजरात की धरती पर पैदा हुआ और उसने विदेश में जाकर के काम किया। वहां जाकर के इस देश के जो नवयुवक विदेश में पढ़ने के लिए जाते थे, उनका इंडिया हाउस की स्थापना की। वहां उनका सारा प्रबंध किया, उनको छात्रवृत्ति दी, उनके अंदर देश प्रेम की चिंगारी पैदा की। और जब उस महापुरुष का निधन होने वाला था तो उन्होंने जिनेवा सरकार के साथ में अनुबंध किया था। उन्होंने कहा कि अभी मेरे भारत देश को आजाद होने में समय लगेगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि मेरी अस्थियां मेरे देश में तभी पहुंचाई जाए जब मेरा देश आजाद हो जाए। देश तो आजाद हो गया, लेकिन किसी भी आने वाली सरकार ने ये नहीं सोचा कि आज वो मां भारती के लाडले सपूत जिसने सबसे बड़ा योगदान इस देश को आजाद कराने में दिया, उसकी अस्थियां आज भी प्रतीक्षा कर रही है भारत देश में जाने के लिए। किसी ने नहीं सोचा था। ये काम किया था नरेंद्र मोदी ने। जो लोग हम पर ये ठप्पा लगाते भाजपा के प्रचारक हैं, हम भाजपा के प्रचारक नहीं, हम सत्य कहते हैं। उस बंदे में कुछ विशेषता तो है। वो जाकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थि लेकर के आया और
अपने गुजरात में बहुत भव्य स्मारक बनाया। अभी मैं 15 दिन पहले गुजरात की यात्रा पर गया, मुझको उस सौभाग्य मिला उस स्मारक को देखने का, उस स्मारक को देखने का। तो वहां पर पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, श्याम जी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद के परम शिष्य थे। और जब ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की तो उन स्थापना के जो सदस्य थे उनमें श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 2.5 साल तक आर्य समाज का प्रचार किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे और श्याम जी कृष्ण वर्मा भारत देश में अनेक रियासतों के दीवान रहे। 1876 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम से पत्र आया और उसमें लिखा था, श्याम जी कृष्ण वर्मा आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। जब यह पत्र भारत भूमि में श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को मिला तो वो अपने गुरु महर्षि दयानंद के पास में गए और उन्होंने कहा, गुरु जी अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं भारत देश में रहकर के यहाँ पर आजादी का काम करूं या विदेश में जाकर के संस्कृत विद्या के पठन पाठन का काम करूं? ऋषि दयानंद कहते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा आपको दोनों काम करने हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप संस्कृत विद्या का पठन पाठन भी करें और मुख्य काम है देश को आजाद कराना। इस काम को आप कर सकते हैं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप इंग्लैंड जाइए और इंग्लैंड जाकर के जो भारत देश के संभ्रांत परिवारों के बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, आप उन बच्चों को कैप्चर कीजिए वहां जाकर के और उन बच्चों के हृदय के अंदर देश प्रेम का भाव पैदा कीजिए। और आपको जानकारी होनी चाहिए, जो हमारे भारत देश के बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते थे, विदेशों में पढ़ने के लिए जाते थे, उनके लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस बनाया। एक महान क्रांतिकारी जिसको अंग्रेजों ने 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आप जानते हैं उनका क्या नाम था? वीर सावरकर, जिन्होंने सागर पार किया था तैर करके। वीर सावरकर के नाम से देश में सरकारें बनी हैं। एक पहली भी सरकार थी, नालायक सरकार, यूपीए की सरकार, जो वीर सावरकर को एक गलत दृष्टि से देखा करते थे। उन्होंने वीर सावरकर का जहां जहां नाम था उस नाम को हटाने का काम किया यूपीए की सरकार ने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भरे संसद में बताया कि वीर सावरकर कौन थे। वो महान साहित्यकार भी थे और बहुत बड़े देशभक्त थे। तो वीर सावरकर बहुत बड़े देशभक्त, अनेक क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत, अनेक क्रांतिकारियों के गुरु। लेकिन वीर सावरकर के गुरु कौन थे? वीर सावरकर के गुरु थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, मदनलाल ढींगरा, है ना, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, ये बड़े बड़े महान क्रांतिकारी, ये इंडिया हाउस की देन थे। ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के शिष्य थे और इन लोगों ने विदेश से आकर के भारत देश में आकर के उस क्रांति की मशाल को जलाया। आप जानते हैं सरदार भगत सिंह अपना गुरु किसे मानते हैं? लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सरदार भगत सिंह ने लिया सैंडर्स बच करके। तो ये लाला लाजपत राय किनके शिष्य थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा के शिष्य थे। ये धर्मदल की परंपरा निकली ऋषि दयानंद से। ऋषि दयानंद के शिष्य थे श्याम जी कृष्ण वर्मा और फिर उनके शिष्य अनेक आदि आदि, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा आदि आदि अनेक महापुरुष देश में पैदा हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, किसी भी क्रांतिकारी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, किसी भी क्रांतिकारी के जीवन वृत्त को आप उठा करके देखें, सबको प्रेरणा के रूप में आपको ऋषि दयानंद सबके पीछे नजर आएंगे। बंधुओं, आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है, लेकिन लोगों ने आर्य समाज को दबाने का काम किया। लोगों ने आर्य समाज का प्रचार नहीं किया, दुष्प्रचार किया आर्य समाज के बारे में। ये ऐसे लोग हैं, ये नास्तिक हैं, ये सब कहीं सुनी बातें हैं। आप जितना जितना आर्य समाज के नजदीक जाएंगे उतना उतना आप आर्य समाज को समझ पाएंगे। और आपने यदि आर्य समाज के पास जाना शुरू कर दिया तो मेरा दावा है कि आप बिना आर्य समाजी बने रुक नहीं सकते, क्योंकि आर्य समाज के अंदर आग है। आज भी देश के झंझावातों से कोई लड़ रहा है, इन ईसाई मिशनरियों से कोई लड़ रहा है, इन विधर्मी लोगों के प्रश्नों का कोई जवाब देता है तो आर्य समाज देता है। और मुझे बताओ, हमारे कितने बड़े बड़े सन्यासी, कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी जो अपने धर्म के लिए बलिदान हो गए, बताओ किस संगठन ने दिए? सरदार भगत सिंह जब बम फेंकने के लिए, बम बनाने के लिए, मटेरियल लेने के लिए गए कलकत्ता के अंदर, तो बंधु आपको पता है वो कौन सी जगह रुके थे? कलकत्ता के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, हिंदूवादी संस्थाएं,
लेकिन कोई भी संस्था हमारे क्रांतिकारियों को प्रश्न नहीं देती थी, स्थान नहीं देती थी। आज भी आर्य समाज विधान सरणी बना हुआ है और आर्य समाज विधान सरणी के सामने एक स्तंभ लगा हुआ है, वह शिलापट लिखा हुआ है और वहां लिखा हुआ है कि जब जब क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह 3 बार आर्य समाज विधान सरणी के अंदर ठहरे थे, 3 बार, और जब वो कलकत्ता के अंदर बम बनाने का सामान लेने के लिए गए और जब वहां से वापस जाने लगे तो आर्य समाज कलकत्ता की बहनों ने अपना रक्त निकाल करके अपनी उंगली चीर करके और सरदार भगत सिंह को रक्त का टीका किया और कहा भैया जाओ, ये आप आर्य समाज की मां के सुपुत्र हो और मां भारती को आजाद कराने के लिए आज हम आपका खून से टीका करके आपको ससम्मान विदा करते हैं। सरदार भगत सिंह को स्थान देने वाला स्थान के आर्य समाज को तो अपनी मां मानते हैं, तो आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है, लेकिन बंधु वो सारे काम को छुपा दिया। अब अवसर आ चुका है, ऋषि दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती का समय चल रहा है। हम गांव-गांव जाकर के लोगों को बताएं, यूनिवर्सिटियों में जाकर के लोगों को बताएं, अरे संकल्प लेकर के चलो अपने जीवन में कि हम किसी ऋषि के काम को करेंगे। उस महर्षि दयानंद की ने जो वाटिका लगाई है इस देश को बचाने के लिए, आर्य समाज रूपी, इसको हम पल्लवित करेंगे, इसमें खाद पानी डालने का काम करेंगे, सत्याग्रह प्रकाश बांटेंगे, आर्य समाज से लोगों को जोड़ेंगे। अगर आपने लोगों को आर्य समाजी बना दिया तभी बच पाओगे, नहीं तो आने वाले समय में बच्चे आपके विधर्मी बनेंगे या नास्तिक बनेंगे। अगर अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हो तो उनको तार्किक नॉलेज दीजिए, इनको वेद की शिक्षा दीजिए, इनको सत्याग्रह प्रकाश पढ़ाइए। यदि आपने ये सब कुछ कर लिया तो आने वाले समय में आप अपनी पीढ़ियों को बचा पाएंगे। मैं कितना कुछ बोलूं ऋषि दयानंद के बारे में, उस महापुरुष के बारे में जितना कुछ बोला जाए उतना कम है। संसार भर के इतिहासकारों ने जब ऋषि दयानंद के बारे में लिखा तो सभी इतिहासकारों का एक निर्णय मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। वो कहते थे कि संसार भर के सारे महापुरुषों को, वैसे तो महापुरुषों की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम तुलना करना भी चाहें तो संसार भर के तमाम महापुरुषों को तराजू के एक पल्ले में बिठा दो और स्वामी दयानंद सरस्वती को दूसरे पल्ले में बिठा दो, फिर भी स्वामी दयानंद सरस्वती का पल्ला भारी पड़ेगा। ये महापुरुष थे ऋषि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और क्योंकि आर्य समाज की स्थापना, 1 मिनट में बात को समाप्त करूंगा, इसलिए कि ऋषि दयानंद वेद का प्रचार करना चाहते थे, पाखंडियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, देश को आजाद कराना चाहते थे। ईसाई मिशनरियां हों, चाहे वो टोपी वाले लोग हों, चाहे हमारे पाखंडी लोग हों, सबकी आंखों में ऋषि दयानंद खटक रहे थे। आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने के लिए 42 बार प्रयास किया गया, 42 बार। कभी लोगों ने पत्थर फेंके, कभी लोगों ने बिस्तर फेंके, कभी लोगों ने जहर दिया, कभी कांच पीस करके पिलाया, कभी लोगों ने गलत इल्जाम लगाए, कभी लोगों ने पहलवान लोगों को भेजा कि आप स्वामी दयानंद को गंगा जी में डुबा करके मार दो। लेकिन वो ब्रह्मचारी थे, उनके शरीर में शक्ति थी, अपनी योग विद्या के द्वारा वो सबसे बचते रहे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती को यह आभास हो गया था कि अब मेरा जीवन ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अंग्रेजों की आंखों में भी खटक रहा हूँ, मुसलमानों की आंखों में भी खटक रहा हूँ, अपने पाखंडी हिंदुओं की आंखों में भी खटक रहा हूँ। लोग मेरे जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मैं मर जाऊं उससे पहले मैं क्रांति की मशाल इस देश में जलाना चाहता हूं, जिससे आने वाले समय में मेरे बाद में मेरे वेद की मशाल को मेरे अनुयायी लोग थाम करके रखें। इस आंदोलन को कोई ठंडा ना कर पाए। इस आंदोलन को पैदा किया ऋषि दयानंद ने अपने जाने से पहले 1875 में बंबई के अंदर आर्य समाज की एक शाखा खोली थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सबसे पहली। आज तो 32 देशों में आर्य समाज काम करता है, तो आप लोग आर्य समाज से जुड़िएगा। आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म का रक्षक है और जो हमारे सनातन धर्म के नाम पर जो गलत बातें समाज में चल रही हैं, हम उनका खंडन करते हैं। किसी भी सनातन धर्म की मान्यता का खंडन नहीं करते, बल्कि पाखंड का खंडन करते हैं। अगर आप सनातन को जानना चाहते हैं तो आप सत्याग्रह प्रकाश जरूर पढ़िए। कितने लोगों ने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों ने पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। आप यहाँ से लेकर के जरूर जाए। और मैं आपको बता दूं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना है आप लोगों ने, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो हिंदू समाज के बहुत बड़े लीडर थे, आर्य समाज नहीं थे, हिंदू समाज के बड़े लीडर थे। लेकिन जब वो दुनिया से जाने लगे, आसपास लोग उनको विदाई देने के लिए खड़े हुए। लोगों ने पूछा, पंडित जी आपके जाने के बाद अब हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय अपनी तकिया के नीचे से सत्याग्रह प्रकाश निकालते हैं
और कहते हैं ये ग्रंथ आपकी रक्षा करेगा मेरे जाने के बाद। जब तक हिंदुओं के घरों में सत्यार्थ प्रकाश रहेगा, जब तक लोग इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे, तब तक तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारी संस्कृति पर और तुम्हारी संतति पर कोई आंच आने वाली नहीं है। वीर सावरकर कहा करते थे कि जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया उसके सामने कोई विधर्मी अपने धर्म की शेखी नहीं बघाड़ सकता। वो तो दूसरे विधर्मियों को वापस अपने धर्म के अंदर आकृष्ट कर सकता है, लेकिन कभी विधर्मी नहीं बनेगा। मेरा दावा है दुनिया में, एक उदाहरण मुझे बताओ कि कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा व्यक्ति मुसलमान बन गया हो या ईसाई बन गया। गीता पढ़ने वाले रोज बन रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले रोज बन रहे हैं, भागवत सुनने वाले रोज बन रहे हैं, ईसाई और मुसलमान। लेकिन कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा वाला नहीं मिलेगा आपको। आखिर कुछ ना कुछ विशेषता तो है उस सत्यार्थ प्रकाश में। और केवल हमारा ही हिंदू मुसलमान नहीं बनता, बल्कि यदि किसी मुसलमान को, किसी क्रिश्चियन को सत्यार्थ प्रकाश दे दिया जाए तो वो वापस घर वापसी कर देते हैं और वो सनातनी आर्य बन जाते हैं। ये अद्भुत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसलिए मेरी माता और बहनों, आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, आर्य समाज से जुड़ करके रहना। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की, समय पूरा हुआ। आप लोगों ने बहुत ध्यान के साथ में मेरी बात को सुना है। मैं नहीं कहता कि आपकी बातें कितनी समझ में आई होंगी, लेकिन ये वक्त की मांग है। मैं इस समय पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ, बड़े बड़े मंचों पर भी गया हूँ, लेकिन अब केवल विकल्प आर्य समाज का है आपके सामने। अगर आर्य समाज ज्वाइन नहीं किया तो दुनिया से समाप्त हो जाओगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।